इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, प्लान तैयार हो चुका है। खान साहब तो वहां से भागने वाले नहीं हैं, खान साहब घबराने वाले नहीं हैं। खान साहब एक पॉलिटिकल थ्रेट बन चुके हैं और खान साहब को अब रोकना मुश्किल ही नहीं, पीडीएम के लिए नामुमकिन हो चुका है और उनको शिकस्त उनके सामने, उनकी आंखों में उनको दिखाई दे रही है। मौजूद ख़वातीन आज़ाद, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इमरान खान साहब को किस किस तरह से नाअहल किया जा सकता है, प्लान क्या है और नाअहली के साथ साथ गिरफ्तारी के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, जो फैसले हो रहे हैं, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। पहले मेरा ख्याल में गिरफ्तारी के बारे में बता देता हूँ। गिरफ्तार करने के मामले पर एक खुफिया मुलाकात हुई है और उस खुफिया मुलाकात में ये तय हुआ है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। क्यों गिरफ्तार किया जाए? इसलिए कि एक तो इमरान खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका है, नंबर 2 आगे बाई इलेक्शंस होने हैं जिसको खैर मुलतवी कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी एक मामला सर पर तलवार लटक रही है। तीसरा, इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च की कॉल, यानी कि लॉन्ग मार्च की कॉल को भी सामने रखते हुए कि अगर इमरान खान साहब को तब तक पकड़ा ना गया, गिरफ्तार ना किया गया, तो ये लॉन्ग मार्च ख़तरनाक साबित हो सकता है और हमारे लिए एक बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल बन सकती है। ये वफाकी हुकूमत का यानी कि पीडीएम का यही मौक़िफ़ है। तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, प्लान तैयार हो चुका है। एक तो पहले था ना कि जब उन पर वो FIR दर्ज हुई थी और 780 उसमें लगाई गई थी, तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मुल्क भर में सड़कों पे बाहर आ गए थे और रात के 12 बजे बाहर आ गए थे और फिर बनी गाला के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स मौजूद थे और उस वक्त यही था कि इमरान खान साहब को क्या गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं नहीं। और एक पुलिस की सिर्फ वहाँ पर गाड़ी आई थी, एक ट्रक आया था, तो उसको भी वहाँ पर नारे लगा लगा के वहाँ पर जो PTI के वर्कर्स थे, सपोर्टर्स थे, उन्होंने उसको वहाँ से भगा दिया था। लेकिन मेरा तब भी मौक़िफ़ ये था कि अगर इमरान खान साहब को इस तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी तो जब गाड़ियाँ रवाना होनी हैं मुख्तलिफ थानों से या पुलिस लाइन से, तो बहुत बड़ी तादाद में नफरी रवाना होनी है और साथ में FC को भी फेडरल गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी, रेंजर्स को भी मुमकिन तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब ये मूवमेंट होगी और डिप्लॉयमेंट होगी तो वो साफ पता चलेगा, वो बात कोई ढकी छुपी रह नहीं सकती है, क्योंकि बनी गाला को लीड करते हुए जो सड़क है, जो मरी रोड है, जो आगे फिर 12 कौन ऑनवर्ड्स मरी भी जाती है, वहीं से आना है सब ने। जब वहाँ से आएंगे तो साफ पता चलेगा, उसको छुपाया नहीं जा सकता। और एक और कोशिश ये भी की जा सकती है कि वहाँ पर तसादुम को अवॉइड करने के लिए या तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को वहाँ पर इंगेज करने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाए। वजारत दाखिला का हेलीकॉप्टर है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है और वो हेलीकॉप्टर उनके लॉन्स में उतारा जाए बनी गाला के, जो खान साहब के घर के अकब में मौजूद हैं, और वहाँ से ये ऑपरेशन करते हुए खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, क्योंकि खान साहब तो वहाँ से भागने वाले नहीं हैं, खान साहब घबराने वाले नहीं हैं। खान साहब तो बल्कि लियाकत बाग के जलसे के बाद उनसे कहा गया था कि खान साहब आप ऐसा कीजिए कि आप KPK या पंजाब चले जाएँ, तो उन्होंने कहा जी मुझे जाने की क्या ज़रूरत है। वो तैयार थे, बैठे हुए थे और इंतज़ार में थे। तो इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही प्लान करने का इरादा है। उस वक्त सिर्फ वो था कि एक आपको इशारतन दिखाया गया था कि जी हम ऐसा कर सकते हैं, हम करने का इरादा रखते हैं, लेकिन किया नहीं था और सिर्फ इंगेज किया गया था। और मुझे तो यही डर है ना, हमेशा से वो कहते हैं ना शेर आया, तो कहीं ऐसा ना हो कि वाकई किसी दिन शेर आ जाए और उस दिन तैयारी ना हो। एक तो ये मामला हो गया जी गिरफ्तारी का। दूसरी तरफ नाअहली किस किस तरह से की जा सकती है, इन्हीं रीजंस की वजह से कि खान साहब एक पॉलिटिकल थ्रेट बन चुके हैं और खान साहब को अब रोकना मुश्किल ही नहीं, पीडीएम के लिए नामुमकिन हो चुका है और उनको शिकस्त उनके सामने, उनकी आंखों में उनको दिखाई दे रही है कि अगर PTI को इसी तरह से और खान साहब को कंटिन्यू करने का मौका दिया गया तो वो 2/3 क्या इससे भी ज़्यादा उनको सीट्स मिलेंगी और हुकूमत फिर उनकी होगी। चाहे जितनी मर्जी साजिशें और मुदाखलत कर ली जाएंगी तब भी कुछ नहीं बनेगा। वो खान साहब कहते हैं मिस्टर X और मिस्टर Y की बात करते हैं, उसके बावजूद मिस्टर X डाल लें, मिस्टर Y डाल लें या मिस्टर Z डाल लें, कुछ भी नहीं होने वाला है। और मिस्टर Z में तो आसिफ अली जरदारी साहब का भी शुमार आप कर सकते हैं कि ही इज़ ऑल्सो समबडी हु प्लेज अ रोल। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नाअहल करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, उसमें एक केस है ममनुआ फंडिंग का, उसमें कोशिश की जाएगी उनको नाअहल करने की। उसके अलावा केस है तोशाखाना का, उसमें नाअहल करने की कोशिश की जाएगी। और फिर जो तीसरा केस है जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की जा सकती है, वो है तौहीन इलेक्शन कमीशन का। अब इन 3 केसेस, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग, इन तीनों में भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। FIA की तरफ से एक भरपूर इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है और इस पूरे मामले को इसी तरीके से कंडक्ट और मैनेज किया जा रहा है कि खान साहब को नाअहल कर दिया जाए। मैंने इससे पहले की वीडियो में यही कहा था कि खान साहब को नाअहल करना प्लान का हिस्सा है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हैज़ बिन ऑलमोस्ट डिसाइडेड। इसी तरह से पंजाब में PTI की गवर्नमेंट की छुट्टी दोबारा से सितंबर में खिलाना, ये प्लान का हिस्सा है। तो ये वो सारा प्लान है, ये वो लार्जर ग्रेटर गेम प्लान है जो PTI के अगेंस्ट तैयार किया जा रहा है। तो आप PTI को अकॉर्डिंगली इसी तरह से अपनी तैयारी को करना होगा।
खान साहब को अपनी तैयारी को इसी तरीके से करना होगा ताकि इसका दिफा किया जा सकते है। और खान साहब पर जो दिन ब दिन इल्ज़ामात लग रहे हैं, कभी 780A लगा दी जाती है, कभी उन पर टेलीविज़न पे उनकी तकरीर पे, उनके इंटरव्यूज़ पे पाबंदी लगा दी जाती है, और कभी सोशल मीडिया भी बंद करने की तैयारी की जाती है। जिस तरह कुछ एक हफ़्ता पहले सोशल मीडिया और मुल्क में जो इंटरनेट था वो रात में तकरीबन 2-2.5 घंटे बंद भी रहा, और बहुत से लोगों में तशवीश की लहर थी कि ये जो नेट बंद हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ हो गया, बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझे मैसेज करके ये कहना शुरू कर दिया था कि मार्शल लॉ लग गया। तो वो उस वक्त जो भी जिसको इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर रहा था उस पर यकीन भी कर रहा था, बिकॉज दे वर ब्लैंक, उनको पता नहीं था कि हो क्या रहा है असल में। इसके साथ ही जी मुझे मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।